जय गौ माता की साथियों, मैं अजय पंडित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अजय पंडित व्लॉग पर। दोस्तों, अभी दोपहर के लगभग 1 बजे हैं और मैं पहुंचा हूं सुरभि गौतीर्थ धाम कोठड़ी। श्री देव नारायण गौशाला समिति के द्वारा ये संचालित होती है। चार भुजानाथ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कोठड़ी में, और साथ ही सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिर है जिनके दर्शन आपने मेरे ब्लॉग पर किए होंगे। अभी हम गौ माता के दर्शन के लिए जाएंगे सुरभि गौतीर्थ में, देखेंगे कि गायों की देखरेख कैसे होती है, कैसे वहां पर सारी व्यवस्थाएं होती है। तो यहाँ पर मुख्य दरवाजे के अंदर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर जाके पूरा दृश्य देखेंगे और अंदर की क्या व्यवस्थाएं, कितनी गौ माताएं हैं, उन सब का दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये गौशाला का मुख्य दरवाजा, ये पूरा आप मैप देख सकते हैं। गौ चिकित्सालय, दाताओं की पूरी सूची। जय श्री राम। गोतीर्थ के अंदर गौ माताओं के शेल्टर को मैं आपको दिखाने जाऊंगा। सारी अभी गौ माताएं आउटर में फील्ड में विजिट करने के लिए गई हुई है। यहाँ पर बहुत ही शानदार 500 प्लस गौ माताओं की जो है देखरेख की जा रही है देवनारायण गौशाला समिति के द्वारा। बहुत ही सुंदर व्यवस्था। ऐसी गायों की सेवा जहाँ होती है वहाँ देख के मन खुशहाल हो जाता है। ये पूरा लॉन में दिखाऊंगा जहाँ पर गायें जो है स्टे करती है। ये उनके स्टे करने का लॉन है पूरा। शेड भी है छांव के लिए और विचरण करने के लिए काफ़ी खुला आवास है। यहाँ चलते हैं भंडारण कक्ष की ओर, जहाँ पर गौ माताओं के लिए सूखा चारा भंडार किया जाता है। काफ़ी बड़ा जो है भंडार कक्ष यहाँ पर बनाया गया है। ये अंदर आप देखेंगे तो ये जो पूरा लोन है ये भंडार कक्ष का लोन आप देखेंगे। अंदर आपको सूखा चारा भी दिखेगा। तो ये सूखा चारा जो है स्टोर करने की जगह है। आगे चलते हैं। ये एक बड़ा सा शेड बना हुआ है जिसमें शायद कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू है और कंडे वगैरह यहाँ पर थेपे जाते हैं। प्रोडक्शन यूनिट हम यूँ कह सकते हैं, गौ माताओं के उत्पाद से प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर बनाने का एक अच्छा प्रयास है। अभी लगभग दोपहर के 1 बजे हैं, काफ़ी लेट हो गए। सुबह सुबह गौ माताओं के विचरण का दृश्य आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं आपको दिखाई जाए। एक गौरक्षक गौ सेवक के नाते प्रयास करता हूँ कि जहाँ पर भी गौ सेवा संचालित हो रही है, गौ सेवकों के द्वारा, समितियों के द्वारा जो गौ सेवाएं की जा रही है उसको आप तक पहुँचाया जाए। ये कुछ यूनिट्स लगी हुई है जहाँ से प्रोडक्शन गोकास्ट वगैरह का किया जाता है। ये कंडे कास्ट है जिनको सेल करके गौशालाएं सेल्फ संचालित होने का प्रयास। और आगे चलते, काफ़ी बड़ा शेड बना हुआ है एक्चुअल में। ये आगे का दृश्य भी देखेंगे। गौ माता के लिए पिकअप भर के हरा चारा आया है जो कि शाम के समय में डाला जाएगा शायद। और यहाँ के जो केयर टेकर है उनसे भी बात करेंगे अपन की यहाँ की क्या विशेषता है, कैसे देखरेख की जाती है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। यहाँ कुछ अच्छे सुविचार लिखे गए। गाय तो है प्रभु की प्रतिछाया, मूर्ख मानव जान न पाया। बिल्कुल सही बात है। गौ माता के सारे उत्पाद हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हम उनकी उपयोगिता को नहीं जान पा रहे। घर से गाय को बाहर निकाला, घर में चढ़पीड़ा आ गई, दुख आ गया, ये ध्यान रखना। गाय बसे जिस घर में भाई, उस घर रहते कृष्ण कन्हई। तो भगवान श्री कृष्ण का जहाँ वास होता है वहाँ दुख नहीं रहता। पीछे भाई साहब हरा चारा लेके आए हैं जो कि गायों के लिए है। अभी आप यहीं पे खाली करने वाले हो? इसको खाली करने के लिए मजदूर लगेंगे? अच्छा, लेबर आएगी। ये कहाँ से आया हरा चारा? त्रिवेणी संगम से आया है। तो देखिए, त्रिवेणी संगम का भी मैं कभी दृश्य बताऊंगा आपको। वहां पे भी गौशाला है कोई? त्रिवेणी में कोई गौशाला नहीं है। त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम है जहाँ पर महादेव जी का स्थान है। हमारे आसपास में हरिद्वार उसे ही कहते हैं। तो वहाँ के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? पुखराज जी कुमावत है। एग्रीकल्चर में काफी अच्छा फील्ड रहा होगा कुमावत भाइयों का। तो आप डेली यहाँ पर सेवा देते हैं? डेली सेवा देते हैं। अच्छा, रोज दोपहर 1-2 बजे के आसपास चारा लेके आते हो?
2 बजे तक गाड़ी आ जाती है। अपने खेत का ही है, दूसरे के तक अरेंज करके आप यहाँ तक पहुँचा देते हो। तो भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है पुखराज जी का, कि जो अपनी गाड़ी अपनी है, गाड़ी के माध्यम से नियमित यहाँ पर हरे चारे की व्यवस्था करने में जो है बहुत ही सहायता कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए ये एक लोन मैंने आपको दिखाया, आगे के लोन सारे शेल्टर अभी गायें जो है फील्ड में गई हुई है, तो सारे शेल्टर खाली मिलेंगे, लेकिन व्यवस्था आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार की व्यवस्था है। बहुत ही अच्छे सुविचार यहाँ पर लिखे गए और प्रोग्रेसिव यूनिट है। यहाँ पर जो है पेड़ लगाए गए हैं ताकि इन फ्यूचर यहाँ पर छाया हो जाए। हर एक लोन में प्रयास किया गया है कि पेड़ की व्यवस्था हो। पीछे लोन देख रहे हैं, इसमें गौ माताएं खड़ी रहती है। आगे बढ़ते हैं। गौ माताएं दाना कैसे खाएं उसके लिए खुरली की व्यवस्था की गई है। तो खुरली की व्यवस्था के साथ साथ हर शेल्टर में, शेल्टर के अंदर चलते हैं और अंदर का दृश्य देखते हैं। ये वो शेल्टर है। शेल्टर के अंदर हर एक गौ माताओं के लिए पानी की व्यवस्था है। ये पूरा पानी का टैंक भरा हुआ है, जिसे पो कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। और यहाँ पर खुरली बनी हुई है, सूखा चारा डला हुआ है। इस खुरली में गौ माताओं को सूखा चारा खिलाया जाता है और जो है ये बड़े बड़े नमक भी रखा गया, नमक का बड़ा बड़ा गट्ठा रखा गया ताकि जब भी जरूरत उनको लगे वो खा ले। पीछे खुरली देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी मैं आपको खुरली का दृश्य दिखा देता हूँ। ये पूरा शेड वाला एरिया जहाँ पर छांव रहती है दिन भर, तो ये पूरी खुरली यहाँ पर बनी हुई, चारों साइड खुरली बनी हुई, मतलब गौ माताएं अपने हिसाब से खड़ी हो सकती है। और अब नन्हे मुन्ने का दृश्य दिखाएंगे। नन्हे मुन्ने का ये जो अगला लोन है, इस लोन में सारे नन्हे मुन्ने खड़े हैं। लगभग यूं कह लीजिए 1-1.5 साल से लेकर छोटे छोटे जितने भी बछड़े हैं वो सारे बछड़े यहाँ पर खड़े हुए। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और एक नील गाय का बच्चा भी है जो कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। प्रयास करेंगे कि पुखराज जी के साथ किसी के साथ चल के हम यहाँ पर नन्हे मुन्ने बछड़ों का दृश्य आपको दिखाएं। तो ये लोन का दृश्य आप देख रहे हैं। ये आप नन्हे मुन्ने बछड़ों को देख रहे हैं छांव में बैठे हुए। बहुत ही सुंदर दृश्य। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ये गौ माताओं के। प्रयास रहता है मेरा कि एजे पंडित ब्लॉग्स पर आपको जो है ऐसे दृश्य दिखाए जाएं, गौ सेवा गौ रक्षा जहाँ पर की जा रही है, ताकि उन्हें देखकर आप भी सोचें कि हमें भी गौ सेवा से जुड़ना चाहिए। गौ सेवा, गोदान, गौ रक्षा सबसे बड़ा धर्म बताया गया हमारे सनातन धर्म में। और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी जो है बताया गया है साथियों। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं एक पूरा शेल्टर जिसमें गौ माताओं के बच्चों को रखा गया है। और ये दृश्य जहाँ पर अच्छे अच्छे सुविचार लिखे गए पूरी दीवारों पर, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा सा अनुभव होगा। ये बच्चे यहाँ पर, अभी मैं शेल्टर में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर गौ माताओं को बांधा जाता है। और यहाँ पर प्रयास किया है कि बहुत बेहतरीन व्यवस्था की जाए। ये पहला लोन जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ, 1 2 3 4 लोन यहाँ पर बने हुए जिसमें गौ माताओं को रखा जाता है। और इन चारों लोन की व्यवस्था भी आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी नीट एंड क्लीन। ये बीच में स्लिपरी ना रहे उसके लिए जो है खुरदरी टाइप के बनाया गया, खुरदरा बनाया ताकि गौ माता स्लिप नहीं हो। बीच में एक नाली बनाई है 9 इंची के आसपास की, ताकि सारा जब भी इसको वॉश किया जाए निकल जाए। अब बात करते हैं साथियों, ये है वो खुरली जहां पर गौ माताओं को दाना डाला जाता है और गौ माताओं के लिए पानी की व्यवस्था करने का भी प्रयास किया गया। इस पानी की व्यवस्था में गौ माता यहीं से पानी पी सकती है। हर एक गौ माताओं के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। प्रयास अच्छा है, बहुत ही सुंदर प्रयास है गौ माताओं के संचालन के लिए। हालांकि कुछ फूटे हुए पोर्शन भी हमें दिख रहे हैं, लेकिन प्रयास शानदार है। कहना पड़ेगा कि वाकई गौ माता की गौ सेवा के लिए बहुत ही सुंदर प्रयास यहाँ पर किया गया। ये आई थिंक ये शेड जो बनाया गया गौ माताओं के लिए चारा वगैरह तैयार करने के लिए, उनको जो है सुबह सुबह जो पशु आहार दिया जाता है, पशु आहार तैयार करने के लिए। और ये जो लोन देख रहे हैं ये बछड़ों का लोन है। यहाँ पर पीछे ऊपर हाइट पे जो आप देख रहे हैं ये बच्चों का लोन है। और यहाँ पर बछड़ों को रखा जाता है, बछड़ियों को रखा जाता है जो कि साल भर के अंदर होती है। पीछे वाला लोन देख रहे हैं जहाँ पर बछड़ों को रखा जाता है और उनके खाने पीने की व्यवस्था। यहाँ से बछड़ों को या गौ माताओं को किसी को भी आप एंटर कराना चाहें करवा सकते हैं।
ये पूरा एकदम ड्राई प्लेस आपको दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रखी जाएगी। गोमाताओं को बांधने के लिए खुरली के ऊपर जो है हुक नहीं रखकर ये नीचे हुक दबाए गए, जहाँ पर गोमाताओं को इनसे बांधा जाता है। चलिए साथियों आगे चलेंगे। ये पूरा लॉन आप देख रहे हैं, ये 4 लॉन बने हुए हैं जिनमें गोमाताओं को रखा जाता है। 500 प्लस यहाँ पर गोमाताएं हैं। तो हर एक लॉन में ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चलिए अभी लॉन से बाहर निकल जाते हैं। पहले पुर के पास जो माधव गौशाला है, वहाँ पर जो मैंने आपको गोमाताओं के दर्शन कराए, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिली। गोमाताओं के लिए सुविचार पीछे दीवारों पर लिखे गए, जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। ये गोतीर्थ 500 प्लस गोमाताओं की यहाँ देखरेख हो रही है। सामने कर्मचारियों के आवास है, जहाँ पर कर्मचारी रहते हैं। एटलीस्ट हम यूँ कहें पूरा एक राउंड लगा के हम वापस गोमाता के गौशाला के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। ये कर्मचारियों के आवास है, जहाँ पर कर्मचारी रहते हैं। जय श्री राम। ये देखिए ये सारे कर्मचारी दिन भर का रेस्ट कर रहे हैं। गोमाताएं कितनी बजे आती है शाम को? शाम को कितनी बजे आती है गोमाताएं अंदर शेड में? 4 बजे आ जाती है। अच्छा, तो 4 साढ़े 4 बजे गोमाताएं वापस अपने शेल्टर में आ जाएगी, जहाँ पर जो है उनको दाना पानी डाला जाएगा। यहाँ अंदर का दृश्य देखते हैं क्या है। तो साथियों ये जो आप वार्ड देख रहे हैं, जहाँ पर यूँ कह लीजिए हॉस्पिटल है गोमाताओं का। बीमारू गायों को यहीं पर रखा जाता है, शेल्टर से बाहर नहीं निकाला जाता है, ताकि अन्य गायें उनको जो है चोट ना पहुँचाएं। आप देख सकते हैं इलाज के लिए डॉक्टर आता है। गोमाताओं की सेवा में पंखे की व्यवस्था गर्मी वगैरह ना लगे उसके लिए काफ़ी बड़े एरिया में ये फैली हुई गौशाला है। श्री देव नारायण गौ सेवा संस्थान के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। सामने जो आप रूम बने हुए देख रहे हैं, यहाँ पर कर्मचारियों के आवास है। कर्मचारी यहीं पर रहते हैं, गौ सेवा करते हैं। और 5 फैमिली यहाँ पर रहकर 500 प्लस गोमाताओं की सेवा करती है। अब हम आगे चलेंगे और यहाँ पे जो केयर टेकर है उनसे बात करेंगे कि यहाँ कुछ विशेष बात क्या है। गौशाला का मैंने विजिट कराया, बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। गोमाताओं के लिए गौ रक्षा का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, वाकई दिल खुश हो जाता है। इस लोन में देखते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। और यहाँ आई थिंक परिक्रमा कक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। सप्त गोमाता परिक्रमा, सप्त नंदी परिक्रमा। और आगे बढ़ते हैं हम। ये यहाँ के मैनेजमेंट की व्यवस्था के लिए है। सुरभि गो तीर्थ धाम कोटड़ी का दृश्य आपने देखा, और हम वापस मुख्य दरवाजे पर आ गए पूरी गौशाला का विजिट करके।